सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। ये जो लोग आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, ये लोग मुझे देखने के लिए यहाँ नहीं आए या कैमरा की वजह से यहाँ पर नहीं आए। ये कोरंगी के रहायशी हैं, कोरंगी नंबर 5 में ये रहते हैं और ये मकान नंबर 112 के बाहर खड़े हैं। हमें पता चला है, हमें बताया गया है कि 112 जो मकान नंबर है वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब, कुछ खौफनाक हादसात और वाक़यात पेश हो रहे हैं, यहाँ पे रहने वालों के साथ हो रहे हैं। हम वो जानने आए कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। कभी चीज़ें टूट जाती हैं, कभी टीवी गिर जाता है, कभी आग लग जाती है और आज मैं भी जानने आई हूँ कि उसमें आखिर हकीकत क्या है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि इस घर में रहने वाले भी आहिस्ता आहिस्ता अब ये घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। ये घर कोई सालों पुराना नहीं है, इस घर को सिर्फ 2 साल हुए हैं। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि सालों से यहाँ पे कोई ऐसी मखलूक है जो इनको तंग कर रही है। आपको बता दूं कि मेरी टीम अंदर जाने में घबरा रही है, डर रही है। वो लोग भी अंदर नहीं जा सकते। मेरे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं, रूहानी स्कॉलर हैं हमारे साथ अरशद महमूद नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे अरशद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अरशद भाई, आज तो मेरी टीम भी घबरा रही है। हम इस तरह के बहुत सारे शोज़ करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके वाक़यात सुनते हैं और अक्सर हम यही कहते हैं कि इनका वहम था। लेकिन अगर आज मेरी टीम कह रही है तो मुझे भी अंदर जाते हुए बहुत डर लग रहा है। बेशक। और हमारे साथ हैं परवीन आपा। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसी हैं आप? अल्लाह करम बेटा। आप अंदर जाके ही पता लगाएंगे कि क्या चीज़ है, क्या नहीं, मैंने बाहर बैठ के देख लिया, मैं अंदर जाके बता दूंगी। ठीक है। प्रोफेसर मुईज़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके हाथ में कुछ था, अगर मैं चाहूँगी कि आप मुझे बता दें। मशहूर है ये दुनिया में, इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, इसे डाउजिंग रॉड कहते हैं। इनिशियली ये बना था पानी और तेल को तलाश करने के लिए। सिंध में भी कई लोग ख़ास तरीके से पानी तलाश करते हैं, सहराओं में, थरपारकर वगैरह में। उसके बाद इसको मज़ीद, क्योंकि प्योर कॉपर वायर है, कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी को बेस्ट कंडक्टर होता है, तो कोई भी नेगेटिव फील्ड होगी उसको ये सेंस कर लेगा किस डायरेक्शन में। 50 फीट के करीब ये नेगेटिव फील्ड को सेंस कर सकता है। हर आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके साथ एक प्रैक्टिस होती है और उसको एक टेक्निक सीखनी पड़ती है। तो चेक करते हैं आज उसको। अभी आप देखो, क्योंकि जब मैं बार बार देख रही हूँ ठीक, तो वो इस तरफ जा रही है। ठीक है। अगर आप, मुझे वहाँ से चलाना पड़ेगा, ये देखने के लिए आगे चलना पड़ता है इसको साथ साथ। ठीक है, तो आप कहें तो मैं चला के देखता हूँ इसको। ठीक है, चलाएं आप। ओह, ये कोई डायरेक्शन है यहाँ पर जिसके अंदर कोई नहीं। अब जितना आगे जाएंगे इतनी ये तेज़ी से घूमेगा। ख़त हमें मिला था और ये तारिक साहब ने हमें भेजा था। ये ख़त पढ़कर ही आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, कोरंगी नंबर 5 मकान नंबर 112। अब मैं अंदर जा रही हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि खुदा ना करे कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा वाक़या यहाँ पे पेश आए जिससे हम लोगों को भी नुकसान हो। कोशिश करेंगे कि इन लोगों का मसला हल करके जाएँ। तो अंदर आबदा साहिबा भी हैं और तारिक साहब भी हैं, उनसे मिलते हैं। आइए। मुझे तारिक साहब से मिलवा रहे हैं। तारिक साहब भी ये आप हमारी बहन है आपदा, इनका आपने
अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, अब आप आ जाइए। प्रोफेसर मुईज़, अरशद भाई आप आपसे साहब आप यहाँ पे बैठ जाए, कोई बात नहीं, हम लोग बात कर लेते हैं। तारिक साहब को भी अगर बुला लेंगे तो अच्छा। आप हमें बताइए कि एक तो ये बड़ी अजीब सी बात है, अभी आपके घर को सिर्फ 2 साल हुए। 2 साल भी मैं कहते हैं 2 साल भी नहीं 2 साल भी नहीं हुए, अभी 1.5 साल ही, पौने 2 साल, 2 साल भी पूरे नहीं हुए, अभी 4-5 महीने हैं। 4-5 जी, महीने जी। आप यहाँ पे आपने रहना शुरू किया। जी। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे क्या हादसात कि आपने चाहा नहीं, कि हम हमने लोग यहाँ घर पर बनाया, नहीं हमने घर बनाया जब हमें कुछ भी नहीं हुआ। हमने हमारा घर 1 साल में, यानी कि 6-7 महीने में तैयार हो गया था। कोई हमें परेशानी नहीं, कुछ हमें नज़र नहीं आया। हम यहाँ रहते भी थे आके, जैसे हमारा घर 2 नंबर पे था ना, पहले हम वहाँ रहते थे, फिर हम यहाँ आके रहते थे, फिर जब हमारा मकान बनता था तो फिर ना इसका नाम कि हमने अपने बच्चों की शादी भी करी। अभी मई में हमने शादी करी अपने 2 बेटों की। 2.5-3 महीने गुजर गए। फिर ये रमज़ानों में 27वीं शब को ना टीवी का ना इनका रिमोट, इनकी बेगम इनके कमरे में ना LCD का रिमोट था इतना बड़ा, वो 4-5 पीस हुए मिले उसके ना मसेरी के ऊपर। उसने फेंका था? नहीं, कुछ भी नहीं, सही बिल्कुल छोड़कर आई हैं। 2 मिनट के बाद ऊपर गई हैं तो रिमोट के ना 4-5 पीस हुए थे। तो फिर इनकी बेगम भागी हुई आई, कह रही अम्मी देखना अभी मैं सही छोड़कर आई हूँ, किसी ने रिमोट तोड़ दिया। ये पहला वाक़या था? जी, पहला वाक़या था जी। ठीक है, और वो आपकी बेगम के साथ इनके हुआ? साथ, हाँ। फिर वो है जो ना इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, वो गई भी डर के मारे चली गई। ठीक है। तो फिर ना वो नीचे आए, हमने हो सकता है मैंने कहा किसी लड़की ने तोड़ दिया और ना कोई बता रहा हो, हमने वो छोड़ दी, वो बात ना हमने वहीं ख़त्म कर दी। फिर ये ईद के बाद ना दूसरा लेकर आ गए, फिर दूसरा लाए तो फिर वो दूसरा रिमोट फिर वो गायब हो गया। कहने लगे अम्मी देखो मेरा यहाँ रिमोट गायब हो गया। मैं कहा कौन लेगा, हमारे तो है ही नहीं किसी के LCD, ये भाई अल्लाह जानता कहाँ चला गया। फिर इनके ऐसे शो पीस, नई नई शादी हुई थी ना, काफ़ी शो पीस थे, वो तोड़ दिए, गुलदस्ते तोड़ दिए, डिवाइडर के शीशे खुले हुए मिले, और वो चीज़ें ना इधर विधर यानी कि गायब होने लग गई। किरमों की हमने क्या औकात है इनकी बीवी से, हमने बोला वो तो ऐसे 300-400 रुपये की है ना। तो कहने लगी वो अम्मी देखें पता नहीं कहाँ चली गई। फिर हमने कहा छोड़ो भाई ये किस बात। फिर एक दफ़ा ये दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा, हमने कहा अपना लॉक लगाए करो कमरे का, हमने उनको यही बोला। तो वो नीचे आई लॉक लगा के, ऊपर हमने शादी में जाना था, ऊपर आई तो दरवाज़ा खोला तो वो है ना शीशा खुला हुआ था डिवाइडर का। वो डर के हमारे नीचे भाग गई, अम्मी देखना शीशा खुला हुआ है। फिर हम सब आए तो दरवाज़ा हमने खोला भी नहीं, तो इतने में वो शीशा ना नीचे टूट के गिर गया। और वो इतनी दूर गिरा, वहाँ डिवाइडर था एक सामने हमारे इनके कमरे में दरवाज़ा, वहाँ इतनी दूर जाके वो शीशा गिरा। फिर ये हमारे ये वाले भाई और भाई बाहर से ना आवाज़ सुन के चीख मारी ना इन्होंने, आए फिर वो समेटा कर दिया। फिर उसके बाद से स्टार्ट हो गया था यानी कि हमारे होना। और क्या क्या फिर उसके बाद ना 15 दिन गुजरे थे मेरे ख्याल में। फिर इनके कमरे में ना जुमेरात का दिन था, जुमेरात का पूरा फर्नीचर यानी सफाई करी 3-3:30 बजे। उसके बाद ना आग लग गई इनके पूरे कमरे में। तो एक मौलाना यहीं से हमने बुलवाया था ना मस्जिद में से, तो वो उनको बुलाया, हमने उनको ये सब बताया। तो वो कहने लगे तुम ना अपने घर में ना रोज़ाना 3 दिन तक सूरत वो बकरा पढ़ना। ठीक है। तो हमारी बच्चियों ने, एक बहू ने ना उस पर पढ़ी, जिस पट्टी पे बैठ के पढ़ी ना उस पट्टी पे आग लगी है उसके 10 मिनट के बाद। यानी पढ़ने के बाद? पढ़ने के नहीं, उससे पहले नहीं लगी थी। 10 मिनट के बाद ना आग लगी, पूरा वो गद्दा ना जल गया। फिर हम लोगों ने ना गद्दा ऊपर फेंक दिया छत पे, तीसरी छत पे। उसके 2 दिन के बाद ना गीले उसमें गद्दे में दोबारा आग लगा दी। ये आग लगने के पहले वाक़या? पहला वाक़या नहीं, कभी नहीं लगी, सिर्फ चीज़ें फूट हो रहा था, बस यही हो रहा था। फिर उसके बाद हमने एक मौलाना को बुलाया, उन्होंने हमारे एक यानी खूब आके उन्होंने तावीज़ वगैरह दिए कि घर में तुम छिड़कना, ये वो करना। हमने करा सब कुछ। फिर 1 महीने बिल्कुल हमारे सुकून रहा। फिर दोबारा हमने इनके कमरे में कलर करवाया, फिर चीज़ें जो टूटी फूटी थी ना ये सब फिर दोबारा लेकर आए। तो वो जो मौली साहब आए थे, वो कितनी ज़्यादा थी आग सिलग रही थी बस पूरे कमरे में? जी, पूरे कमरे में धुआं भर गया था, काला भट हो गया था। अभी आप देखिए ना कमरा बिल्कुल काला कमरा हो गया था। फिर अब दोबारा कलर करवाया। फिर वो मौली साहब कहने लगे जो जली हुई चीज़ें ना आप हटा दो। फिर उसके बाद हमारे नीचे वाले बाथरूम में लग गई आग, इस वाले में लगी, फिर इस वाले में लगी, यानी वो नीचे भी आ चुके थे।
वहाँ कपड़े हमारे कौन इनके आ चुके थे नीचे? बस जो भी आग लगाने वाले थे, अल्लाह जानता वो हवा थी, जिन्नात था, क्या था। लेकिन कोई आता था, कोई बोलता आपके सिपली कराया हुआ है, कोई कहता काला जादू, कोई मोहक्कल छोड़े हुए हैं, कोई कहता आपके ऊपर ना जिन है ये। हमने कहा जिन होते तो लेकिन- हमारे पहले भी से होते, हमारा मकान नहीं बनने देते। पर बस जितनी वो जो भी थे नीचे आ चुके। जी नीचे आ गए। लेकिन अच्छा आपको क्या लगता है कौन थे अभी? हमें नहीं कुछ नहीं, हमें महसूस नहीं हुआ, अब महसूस लेकिन होने लगा आपने था। महसूस किया कि अब वो घर में नीचे भी जी शामिल है। जी। तो फिर हम अच्छा जितना हम किसी मौलाना के पास जाते थे ना, उससे ज़्यादा वो हमारा नुकसान करते थे। वो कैसे? वो ऐसे बस मैं पहुंचती थी किसी के पास और ना पीछे से सुन लिया ये टूट गया, वो टूट गया, आग लग गई। यानी एक दिन में 4-4 5-5 मरतबा आग लग रही थी हमारे घर में। जी। ये मकान जब आपने खरीदा तो क्या ये ज़मीन खरीदी उस पे बनाया मकान आपने? खाली ज़मीन थी, कुछ नहीं था, प्लॉट कुछ भी नहीं था। दूसरी चीज़, मकान बनने के कितने अरसे के बाद इनकी शादी हुई? इनकी अच्छा, इस दौरान 1 साल इनकी शादी होने से पहले कोई ऐसी बात नहीं कुछ थी? भी नहीं। ठीक, गई यार। ठीक है। रुखसाना बाजी भी आ चुकी हैं। मैं चाहूँगी कि रुखसाना बाजी आप आ जाएं। रुखसाना बाजी आप यहाँ पे बैठ जाएं। अच्छा, ये आपकी शादी के बाद वाक़या शुरू हुआ। 2.5-3 महीने बाद शुरू हो गया। एक छोटा सा ज़रा पर्सनल सवाल। एक तो आप अपनी बीवी का नाम बताएं। बिस्मा। आप लोगों ने सबने बिस्मा को तो कहना शुरू किया होगा कि कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं तुम्हारे साथ तो असरात नहीं थे, कहीं तुम तो अपने साथ किसी को झूठ नहीं। आज हम यहाँ पे मसला हल करने आए। अब मुझे लगता है कि बिस्मा का यहाँ पे ना होने का रीज़न एक ये भी है कि आपने उसको बहुत बोला होगा। नहीं, हमने लेकिन ये आपने कहा है कि बिस्मा की वजह से हो नहीं, हमने नहीं बोला। हमारे रिश्तेदार हैं वो, हमने नहीं बोला। तुम्हारा नाम दानिश, मोहम्मद दानिश। रहा है। ये जो भी बात करे वो प्लीज़ माइक पे बात करें। आप पकड़ो मेरे भाई, माइक पकड़ लो। अभी नाम क्या? ठीक है। अच्छा ओके, ये बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बिस्मा की ज़रा की तरफ चलते हैं। बिस्मा के साथ कभी बचपन से कोई ऐसे वाक़यात, कोई खौफ होता था उसे? बताया था उनकी अम्मी ने पहले 6 साल की उम्र में उनको कोई आई थी, झपटाई में किसी आई थी। वो 6 साल की उम्र के अंदर क्या हुआ था उसके कोई साथ? झपटाई में आ गई थी किसी चीज़ में। ठीक है, फिर वो उसका उससे इलाज हो कैसे- गया था। हाँ, फिर कैसे वो हट गया था, उसके पास से कुछ भी नहीं था फिर उनके ऊपर। आपकी फर्स्ट कज़न है वो? नहीं, कज़न नहीं हमारे। ठीक है, वो दूर के जानने वाले होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि बिस्मा के साथ ही हादसा ज़्यादा होते थे। क्या ऐसा होता था कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता और लगता हो कि उसमें कोई चीज़ है वो नहीं नहीं फेंक नहीं, दो, वो ऐसा नहीं ऐसा है? कोई बात नहीं। बिस्मा से कभी भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई? हाँ, बिस्मा के घर में कभी ऐसे कोई वाक़यात हुए? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। उसके घर में कभी जी, नहीं हुए। ऐसा जब से कोई- वो शादी करके यहाँ पर आई है, जी। आपको कभी किसी मौलाना ने कहा कि बिस्मा की शादी के बाद ज़ाहिर है उसकी लाइफ में कोई और मर्द आया, तो इस तरह के असरात होते हैं, चीज़ें होती हैं ना, कभी किसी लड़की पे आशिक हो जाते हैं, कभी किसी लड़के पे आशिक हो जाते हैं, फिर वो किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करते। जी जी। ठीक है, बहुत सारे ख़ानदान में होता है और इसमें कोई अजीब व गरीब या शर्मिंदगी की बात नहीं है। ठीक, हो सकता है ये भी रीज़न हो कि जब बिस्मा के आपसे शादी हुई हो तो अगर उस पर असरात हैं तो वो ना चाह रहे हो कि आप दोनों साथ हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा। ऐसा मैंने तो कभी बिस्मा एक अच्छी बीवी है। जी जी, अच्छी। ठीक है। आप लोग कोई सवाल करना चाहेंगे? अब इस तरह आखिरी वाक़या आपके घर में कब पेश आया है, क्या हुआ है? आप भाई को दें। अभी 3-4 दिन पहले जो ना 3 दफ़ा आग लगी इस कमरे, उस कमरे में कुछ भी नहीं था। कमरों जैसे कपड़े गीले पड़े हुए थे, बिल्कुल पानी था उसके अंदर, उसमें आग लग गई। उसके बाद परसों जो है ना, इनको जो है ना 5:45 बजे इस कमरे में नीचे सो रहे थे, तो शीशा वीशा कुछ नहीं था, खुद ब खुद ऊपर से आके शीशा गिर गया। 5:45 बजे उठ के फिर किस चीज़ का मतलब? शीशा कोई, कुछ जैसे बना हुआ था? शो पीस होता ना इस टाइप का। अच्छा, कल जो है ना, जब हम आपके वहाँ गए थे, मैं और मेरी बहन दोनों, मैं इनका भाई हूँ, तो शाम को कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। मगरिब से पहले जो होना था वो हो चुका था। ओके। अच्छा, तो उसके बाद हम यहाँ नीचे बैठे हुए थे, जहाँ ये बाहर कैमरामैन बैठे हुए, तो वहाँ से गिलास इतना मोटा वहाँ सामने आके मारा किसी ने किचन के अंदर, क्योंकि आप लोग हमारे पास आए दीवार थे। में लगा, वो रखा हुआ हमारे पास नहीं। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसके आधे घंटे बाद जो है ना, ये हमारे बहनोई ने बोला कि बच्चों को कि आप ऊपर चले आओ, वो शो उसकी वजह से नहीं आते वो। तो ज़बरदस्ती हमने एक बहू को भेजा, इसको, और एक बहन को, भांजी को। उसको जब भेजा तो वो जो है ना, ऊपर उन्होंने पहले एक धमाका करा सबसे ऊपर, उसके खौफ से ही भागे ना, तो सामने उन्होंने बोतल की जो ना मारी उनके ऊपर।
दीवार में लगी किसी को? जी हाँ, किससे वो ये इसकी बुलाया? पाँव जख्मी है, पूरा पाँव जख्मी है इसका। दिखाओ। ये कल रिएक्शन कल हुआ है, नहीं मारने वाला बाजी की नजर नहीं आया, कहाँ लगी है? दिखाओ। नहीं नजर नहीं आया। अच्छा, ऐसे सीधा मतलब बोतल नजर आई जो जैसे एक सेकंड रुखसाना, अच्छा, रुखसाना, एक वक्त में एक कोई बात करे। अच्छा, आपकी तरफ ऐसे आई ये बॉटल दीवार की तरफ और आपको शीशे लगे हैं। फेंकने वाला कौन था आपने नहीं देखा? बस सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये देखें अल्लाह कि बोतल लगी है और नज़र नहीं आ रहा कि कैसे बोतल आई, बस पता। अच्छा देखो इतना बड़ी चोट लगी बेटा। अच्छा, आपका घर 2 प्लॉटों पे है? अच्छा, 2 ही जैसे पे लगते हैं बाहर से। नहीं वो कलर ऐसा हो गया है, अच्छा, वो छोटे भाई एक का है। और सवाल, आपकी बेटियां कितनी हैं? मेरी 4 बेटियां, एक की शादी हुई हुई है। उसकी शादी कब हुई? उसकी शादी हुई है 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल है। और इस घर में किसी की शादी हुई है? बेटी? 2 बेटों की हुई है। दोनों भाई? जी। और आपकी बीवी कहाँ है? अच्छा, आप के साथ भी ऐसा कभी हुआ आपके कमरे में? मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है कि मेरे साथ मेरी अलमारी में ना लोग अलमारी में, पर वो सारे कपड़े जब मैं ऊपर जाती थी किसी काम से तो वो यानी कि एक करके ना मेरी सारी कमीज़ें इस तरीके से फट जाती थी कि दोबारा कभी सिल नहीं सकती थी। कबाज मुझे एक दफ़ा मैं बालकनी में बैठी थी, मुझे अच्छा, ये इसकी कमीज़ है? ओह, अच्छा थोड़ा सा इधर हो जाओ बेटा। चल रहा नहीं कैसे? ये नई कमीज? ओह, पहने तक नहीं थे अभी। ये नए कपड़े थे आपके? ओए, पहले इनके तो सब काटे। कपड़े जो अलमारी में लॉक रखे हैं, ये देखो, यार देख कपबोर्ड में रखे ये दिखाया, ये कपड़े दिखाए जरा, ये देखें, ये कपड़ा कैसे साइड से फटी हुई है। ये जला भी दिए कपड़े? पूरे तीनों बेटियों के जला दिया। हमारे पास कोई कपड़ा कंबल ये आग लग गई थी। और वो वाला दिखाओ, ये दिखाएं। ये सारे अभी पहने भी नहीं थे बच्चे। अच्छा, बिस्मा के साथ भी ऐसा होता है, उसके भी कपड़े जला दिए। अच्छा, एक और बात, अब इसके साथ कभी कोई ऐसे असरात हुए थे कभी बचपन में? आपके साथ कभी ऐसे वाक़यात हुए? कभी नहीं हुए ऐसा? रखिए अलमारी में रखिए पता है। ये बिस्मा की है? ये बिस्मा के ये दिखा दें। आग लगाने के बाद ये शुमाइला के देखें, ये अभी सूट सिला भी नहीं है। अच्छा सनम इनसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया किसी को फैमिली मेंबर को? अच्छा, ये सिर्फ लड़कियों के साथ और बहुओं के साथ हो रहा है ऐसा? उनके कपड़े? हमारे शौहर के भी जले हैं, दूसरे मेरे पूरी फैमिली के साथ। चलो शुक्र, ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, इसका तो यकीन हो गया कि बेचारी बिस्मा के साथ ही ये सब्जी से नहीं जुड़ी हुई। नहीं, तो सबके हाँ साथ। ठीक है, सबके जी, साथ है, सबके ये साथ। तो क्लियर है, इस पे तो बात करना ही अब फजूल है। ठीक है, किसी बच्ची के साथ ज़्यादा ये होता है कि होगा, बिस्मा किसी पे का ना कोई सब चीज़- पूरा यानी जहेज जितने हाँ। बरी के कपड़े थे, जहेज के थे, परस चप्पलें बिल्कुल सील पैक यानी कि पहनी भी नहीं थी। पूरे बैग के बैग इस तरह पूरी अलमारी आप देखना ना पूरी जल गई वो। उसमें इनके कपड़े थे, हमारे क्या बच्चे काम के। करते हैं? माइक। अच्छा, मगर यहाँ इनके जी हम आप क्या करते हैं? ये वाले, ये तारिक साहब हैं, तारिक साहब की तरफ आते हैं। एमसीबी में काम करते हैं? केएमसी में काम करते हैं। तारिक साहब, आपके साथ कभी कोई वाकया, आप मुझे अभी इतने शदीद परेशान लग रहे थे काफ़ी देर से, आप सिर्फ सर झुका के और सर पे हाथ रख के बैठे हैं, किस चीज़ की परेशानी इतनी? ये कि मतलब जब भी आओ ये जल गया वो जल गया, घर पे आओ तो सुकून नहीं है, कभी ये शिकायत, कभी ये जला, आज वो टूट गया। मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा, सिर्फ एक डॉक्टर के हवाले से पूछ रहा हूँ। आपका जो भी काम की नौइयत है केएमसी में, क्या आपके काम के दौरान या उस हवाले से कभी आपने किसी के साथ ज़्यादती की? नहीं। मतलब 2 महीने तो उन्हें लगा, 1.5 साल से हम अपने घर में आराम से रहते। ये पिछले 3-4 महीने से हो रहा है, 1.5-2 शादी के बाद से? 27 शब्द से ज़्यादा हो रहा है। 27 शब्द से। पहला वही जब इनको दे क्या, जब से अमाउंट टूटा है मेरा, पहला वही टूटा रहा। रिमोट सबसे पहले टूटा और अमाउंट टूटा, बाद- उसके बाद मेरा शादी भी के बाद लैम्प होते हैं, लैम्प जो शोपीस, मई में शादी हुई थी। मेरा कमरा है ऊपर एक, अभी रमजानों के 27 शब आप लगा लें, 3-4-5 4 महीने के मेरा बाद। एक कमरा है वहाँ डिवाइडर रखा हुआ है, जितनी भी चीज़ें टूटती थी सारी वहीं टूटती थी और कहीं टूटती थी, और कहीं नहीं? डिवाइडर की सीट में टूटती थी, वो आपके कमरे मेरे में? कमरे ठीक है, सीट हाँ। वहीं, और समय नुकसान ही मुझे हुआ, समय मेरा जला मेरा। हमारा
मोहित आ जाओ, पानी लेके आओ, पानी आ जाओ मोहित। पानी लेके आओ, यहाँ लेटाओ, यहाँ लेटाओ। यहाँ पे लाइट भी ऑफ हो गई है। सफदर सफदर जल्दी सफदर। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। शुमाइला, तुम्हारे कमरे में चीज़ें टूटी हैं? कमरे में तो एक दो दफ़ा से सीढ़ियाँ टूटी और यानी कि बाकी सारे कपड़े फट चुके थे और बेड शीटें जली हैं 2-3। कभी कोई अक्स नज़र आया, कभी कोई चीज़? नहीं, जब रात को हम सोते हैं ना तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से कोई गेट खिड़कियाँ बजा रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ है। 2-3 दफ़ा तो मारा भी है? हाँ, मेरा मोबाइल तक जला दिया उन्होंने। अच्छा वो है मोबाइल? जला के मोबाइल आना यहाँ खिड़की पे। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ आपको सोते हुए? इनको दे। मैं एक दफ़ा यहाँ कंप्रेसर के पास बैठी थी ना ऊपर, बेटा आपको जी मुझे किसी ने ऐसा करा, मैं यहाँ पे आके गिरी, मेरा मोबाइल नीचे आके महसूस किया, जोर का धक्का लगा। हाँ, हल्का वाला धक्का लगा, मैं इतनी जोर से जाके गिरी। किसी आदमी का हाथ की कोई धक्का दे नहीं, रहा है? आदमी नहीं, या हमें- जो भी है, किसी का हाथ या हवा? हाँ, यूँ कह लो, ये बस यूँ करा, मैं जाके यूँ गिरी। अच्छा ये बताना चाह रहे कोई बात? एक मेरा भाई माइक पे बात करें, जो भी बात करें ना एक माइक। लड़की दिखी थी मुझे, बहुत छोटी उम्र थी, मेरी ये बहन बेटी इसके रूप में थी। लड़की दिखी थी मुझे, छोटी थी, 16-15 साल की उम्र थी, उसकी लंबे लंबे बाल थे, खाली पीठ दिखाई दी उन्होंने मुझे मेरे कम पर ना जी, खाली पीठ दिखाई दी खाली। और उसका जो भी ऊपर ना उसका पैर बड़ा इतना भारी पैर है उसका, इतना भारी पैर, मैं आपको क्या बताऊँ, 3-4 किलो का पैर है उसका। वो कब देखी? मैंने देखी थी 1 महीने पहले, जब पहले ऐसा हुआ मेरे घर में। फिर आप भागे उससे? मैं भागा नहीं, मैं तो नीचे आ गया वापसी पे। मैंने अम्मी अब्बू गए थे ऊपर मेरे, उसकी सिर्फ पीठ थी? खाली पीठ दिखाई है, बस और कुछ नहीं देखा, ना शक्ल देखी। उतने बड़े बड़े बाल थे उसके, यहाँ आ रहे कपड़े बाल। कैसे पहनी थी? कपड़े पीले पीले, ये अम्मी मेरे सूट पहने पीले पीले फूल वाले चलते हैं, एलियन कमीज थी बड़ी, वो पहनी हुई थी। और आप आराम से निकल के आ गए? मैं ऊपर जा रहा था, वो मुझे देख के पीठ मोड़ के मेरे कमरे में चली गई वापसी। वो आपके कमरे में जी गई? मेरे कमरे गई थी वापसी। मैं भी नीचे आ गया फटाफट, फिर मैं ऊपर नहीं गया। मुझे इतना खौफ है, मेरा सब कुछ जल गया, मैं तो खौफ के मारे ऊपर नहीं सो रहा। मैं अब आप ऊपर नहीं जाते? मैं मामू घर में सोता हूँ, ये मेरा मामू है, ये सो रहा अच्छा, हूँ उनके मामू पास भी ही। कोई बात बता रहे थे, कोई वाक्य बता रहे थे? मैं ये बता रहा था, ये हमारी जो बहू है ना छोटी वाली, तो ये ऊपर बैठी हुई थी, इसके पाँव के ऊपर ऐसा रखा है वज़न के जैसे इसका पाँव इतना वज़नी हो गया 2 दिन तक, ये इसका शुमाइला गई। अच्छा तारिक अंकल, मोबाइल ये मोबाइल देख लीजिए। ये जल गया पूरा। आपने ये घर बनाया सुकून के लिए, ठीक है, हम सुकून से रहेंगे, तो यहाँ पे ऐसे हादसा, क्या यहाँ पे कहते हैं ना कि अक्सर अगर मैं गलत बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता, बट कहते हैं कि कब्रिस्तान के ऊपर हम लोग घर बना लें, लेकिन लोग कहते हैं कि जी पूरा कराची कब्रिस्तान के ऊपर, तो क्या इस प्लॉट के ऊपर कभी कोई ऐसा हादसा या इस घर के? ये गिराउंड था, हम छोटे छोटे थे, लेकिन हो सकता है आपको पता ना हो। जब भी हम बात करते हैं ऐसा मतलब कुछ आपने नहीं सुना? नहीं। कभी? अच्छा घर के पीछे आसपास जैसे पीछे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे क्या काम होता है, वहाँ पे क्या चीज़ कुछ है? भी नहीं है, डेरे वेरे वाले रहते हैं, मांगने वाले, ठीक है। ये लोग रहते हैं। चलो इस पड़ोस में इस जगह किसी और के साथ कुछ हादसात हो रहे हैं? इनसे पूछना चाहूँगी सनम, जब इन्होंने ये प्लाट छोड़ के इन्होंने एक मकान बनाया था, तो उसके अंदर जो किराएदार आए थे ना, वो सारे बीमार हो गए, तो बेचारे मकान छोड़ के चले गए, ये 2 प्लाट छोड़ के। अच्छा सारे हाँ, बीमार। जी हाँ। आपके पास ऐसा हुआ
कोई बीमार ज़्यादा हो रहा नहीं है? नहीं, अल्लाह का खुदा शुक्र है। खास्ता किसी को जान का खतरा, आपको चीज़ों का नुकसान पहुंचा बस चीज़ों का नुकसान हो रहा है। आपने ये फील करना शुरू किया है घर में जो लोगों का मिजाज है उसमें कोई तब्दीली देखी, कोई तेजी, गुस्सा आना, गुस्सा वो क्या? और ये भाई भाई छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो भाई जाना। भाई लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारने के नहीं हो जाते हैं तैयार इसी बातों के ऊपर। पहले नहीं था ऐसा, इन नहीं, वाक़यात के पहले बाद नहीं जो था, हुआ है? नहीं पहले नहीं था। बात बात पे मुझे भी गुस्सा आता है, मेरी भी तबीयत ख़राब रहती है, मुझे फिर टेंशन हो जाती है और तबीयत ख़राब होती है। घर में अगर ऐसे हालात हो तो नफ्सियाती सब कुछ असर तो कपड़े होता है। वपड़े सब जलाती है। कुरान खानी क्यों नहीं करते? अच्छा ये भाई ने जो देखा, ये जो भाई ने देखा था पीछे से लंबे बाल, नहीं आपने बेटा जो देखा लंबे बाल पीछे से, तो आम इंसान नॉर्मल था, मतलब उसका कद या बहुत बड़ा सा पीछे था, छोटा इसके बराबर, और लंबे बाल देखे पीछे का हिस्सा। इतने घटना उनका, और लंबे अच्छा। बाल थे पीछे, अच्छा, और लंबी कमीज मतलब एक बड़ी छवि नहीं देखी आपने? नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, खाली पेड़, खाली पीठ थी। मैं अच्छा। अंदर में आयशा को ऊपर हो तुम, मम्मी बोली नहीं आयशा तो नीचे है, मैंने अम्मी मैंने अभी ऊपर आयशा को देखा है मैंने। अच्छा अच्छा। आयशा की वो पहने कपड़े, मेरी बहन ना फूल वाले कपड़े पहनी थी मेरी बहन, और उसके ना बाल भी इतने बड़े थे, ब्राउन बाल थे उसके, लंबे बाल थे उसके। मैं अंदर मेरी बहन होगी आयशा, मैंने आयशा के ऊपर तुम क्या कर रही हो? वो बोली अम्मी बोली ऊपर तो नहीं है भाई। तो इस तरह की जो होते मतलब चीज़ें होती है ना, तो उनकी मतलब बहुत बड़ी अजीब सी उनकी नहीं नहीं, मैंने ऐसे देखा नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखा, इतनी बड़ा अच्छा। कत्ता है मेरी बहन जैसा। और बेटा आपको कुछ नज़र आया, आपके साथ कोई हादसा? अच्छा, ख्वाब वगैरह किसी को कैसे, जब ये मामला शुरू हुए, ख्वाब आए कोई डरावने ख्वाब या कोई ऐसा ख्वाब कि जिसका एंड जो है वो इस तरह से निकले कि मतलब मायूसी हो रही हो, घबराहट हो, सुबह उठ के बंदा परेशान हो जाए कि ये क्या था? किस किस को आते हैं ख्वाब में आपको? मुझे एक लड़की नज़र आई थी जी। तो मुझे कहने लगी कि तुम ना ऊपर आना जाना छोड़ दो। मैं अपने रूम में जाती थी, भाई का रूम तो जल गया था, लेकिन मैं फिर भी दिन में 4-5 चक्कर ऊपर के लगा लेती थी। तो मुझे उन ख्वाब में आके कह रही थी, लड़की थी कम उम्र, हमारी उम्र की थी, कही तुम ऊपर आना जाना छोड़ दो, वरना ये तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम इससे ज़्यादा बुरा देखोगे अगर तुमने ऊपर आना जाना नहीं छोड़ा। मतलब ज़्यादा असरात ऊपर है, ऊपर ज़्यादा है, और घर में नीचे आप फिलहाल रह रहे हो। हाँ। कभी ऐसा सोचा कि बस अब छोड़ के चले जाएं? 4-5 दिन पहले मैं यहाँ बैठी हुई थी सोफे पे ना, आलू छील रही थी 9:30 बजे। ये जो हमारी बच्ची हैं बहू है ना, जैसे 10-11 बजे 10:30 बजे उठ के ऊपर से आती हैं। तो वो एक वही लड़की ना मुझे यहाँ तक नज़र आई, इन सीढ़ियों तक ना, सिर्फ मैंने ऐसे मुँह देखा ना सर उठा के, तो मुझे टांगे नज़र आई। मैं अपने दिल में कह रही हूँ आज ये किस तरह शुमाइला ना इतनी जल्दी उठकर आ रही है, बस मैंने इतना बोला, यूँ देखा वो गायब हो गई। अच्छा, ये हादसा 24 घंटे में किसी भी वक्त होते हैं या कोई मखसूस कोई मैं वक्त भी है? 1 महीने बिल्कुल सही रहा हमारा ना। वो एक मौलाना साहब आए थे, उन्होंने हमारे घर पे तो काफ़ी मौलाना पढ़ाई साहब करी। कहाँ चले गए? वो कीले गाड़ के गए हमारे घर पूरे। वो कार्ड नहीं किले, वो ख़त्म कर दिया अमल उनका। वो कीले असर नहीं वीले ना हुआ गाड़ आगे के गए, वो ना हमारे घर कुरान शरीफ सब की चीज़ें तिलावतें मौजूद पढ़ के हैं, चारों जो कोनों में। बैरियर लगाया था वो बैरियर को उन्होंने ख़त्म कर तो दिया। वो फिर उसके 1 महीना हम बिल्कुल सही रहे, कोई टेंशन नहीं। फिर हम शादियों में अपना घर ऐसे छोड़ के गए ताला वाला लगा के, लेकिन कुछ भी नहीं था। अच्छा, कहीं उस 1 महीने में तो सब कुछ नहीं हुआ कि आप तो घर पूरा छोड़ के 1 महीना हम सुकून से रहे, फिर हमें नहीं पता। फिर अभी ये जुमेरात 2 जुमेरातें गई ना, इस जुमेरात को 2 तारीख मुहर्रम की, उस दिन ना अचानक ना इनके कमरे में दोबारा आग लग गई। दोबारा फर्नीचर सेट करा, कलर करवाया, पूरी हर चीज़ें दोबारा करके, तो दोबारा ना हमें तो ये भी नहीं पता कि आग लग रही है। जो पहले आग लगती थी ना उसकी इतनी बदबू होती थी कि दूर तक बदबू जाती थी और उल्टियाँ लग जाती थी उस आग से। इस आग में बिल्कुल बदबू नहीं थी। बराबर वाली बच्ची भागी हुई आई, पड़ोस वाली, कहने लगी दानिश भाई की खिड़की में से ना धुआं आ रहा है। तो हम लोग ना फटाफट, हमारे भाई ये हम लोग भागे हुए गए, शीशा तोड़ा इसका खिड़की का शीशा तोड़ के अंदर गए। तो वो जब धुआं था, फिर एकदम हवा लगी ना, तो वो आग भड़क गई। आग भड़की ना, पूरा एसी, यहाँ पंखा था, यानी जितनी चीज़ें थी ना शीशे की सब नीचे गिर गई चटक के, और वो एसी भी पिघल गया। वो अलमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी उसमें परस कपड़े हर चीज़, पैसे भी थे इनके 8-10 हज़ार रुपये ना, वो भी थे, सब चीज़ें इनके कपड़े। सबसे ज़्यादा किस कमरे में आग लगती है? इनके, आपके जी। और 24 घंटे में किसी भी वक्त किसी वक्त भी एक दिन में 3-3 4-4 दफ़ा लगती थी। कैश का कितना नुकसान हुआ है? पैसों, बस वही। हाँ। पैसे जले हैं या पैसे उठा भी लेते हैं, नहीं, जैसे जेवर उठा लिया या कोई मोबाइल उठा के लेके गायब कर लिया, या नहीं ऐसा कुछ भी जले हैं, नुकसान हुआ है, उठाए नहीं किसी ने? नहीं, बस जो आपने एक बस मोबाइल जलाया था, रखा था वो सब जल गया। उसका इनकी तो सब जल गया सामान, जितना भी तो हमने दिया था ना। पैसा खर्च हुआ था? बस कितना पे बता नहीं सकते, बता रहे हैं 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की एक सूट था। आप तस्वीरों मूवी देखें, इसके सब पहले जला दिए, फट गए यानी कि, और उनके पूरे जला दिए। बिस्मा की सिर्फ ये एक कमीज़ है जो काटी थी, ये वाली,
और एक और थी बस। और जो इनकी इसके बाकी सारे इसके तो कपड़े? सब जितने थे ना इनकी अम्मी के घर के ये पहने हमारे हुए थे। भाई ने थे या अपना- नए कपड़े बिल्कुल? कुछ पहने हुए थे, कुछ नहीं पहने हुए थे। ये तो अभी सिला भी नहीं कुछ है, जल इसका गए हैं, दुपट्टा कुछ का सूट है ना, ये कटिंग देखिए, ये तो अभी सिला भी नहीं है इसका। ये अच्छा। अटैची में था, उस उसमें से भाई निकाला। को ही वही लड़की नजर आई है या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? आपको भी नजर? इसको आप बताओ। मुझे नज़र आई है, क्या नजर आया था? उसी के रूप में थी, बस उसकी पीठ नज़र आई थी ना, मैंने आवाज़ मारी तो ऊपर वाले कमरे में चली गई। शिकल नहीं दिखाई, बस उसकी पीठ थी, न लंबे लंबे बाल थे उसके, उसके कपड़े और कौन से थे? नीला कलर का सूट पहनी हुई थी पूरा। पीठ थी उसकी भी? बस पीठ थी एकदम। मैंने आवाज़ मारी ना, उसके हाथ या पैर देखे थे? नहीं से वो बालों पे अपना हाथ ना ऐसे कैचर ना सीधे करी थी बाल से ना, तो एकदम अंदर भाग गई। मैं समझी मेरी भाभी है। वो किस कमरे में भागी? इनके इनके ऊपर कमरे वाले में कमरे भागी। बाकायदा नज़र आ आपकी रही एज क्या है। बेटा? 16 साल। पढ़ती हो? स्कूल में लड़कियों के साथ इस तरह की बातें ज़्यादा होती हैं, जिन्नात पे, असरात पे? अच्छा, अब मैं आप लोगों की तरफ आऊँ कि पहले तो मुझे बताएं, हम क्या आप चाहेंगे, हम ऊपर जाएं या पहले वो घर visit कर वॉशरूम लेते हैं इनके साथ। विज़िट कर लेते हैं? हम इनके घर देख लेते हैं और उसके बाद हम इस भाई के कमरे में जाएंगे सारे कमरे देख जहाँ पे सबसे ज़्यादा आग लगती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें महसूस की गई हैं। तारिक अंकल, मैं चाहूँगी आप आए हमें। पहले ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, पहले नीचे वाला घर दिखा दें आप हमें। नीचे 2 ही कमरे हैं। अच्छा, आंटी अगर आ जाए सिर्फ, मुझे वो जहाँ कह रही थी ना कि लड़की देखी थी मैंने, वो ऊपर वो कह रही सीढ़ियों के पास जो, इधर है आंटी आप आ जाइए। मैं यहाँ बैठी हुई थी, कहाँ पे देखी थी मैं यहाँ आपने? बैठी हुई थी, यहाँ देखी थी मैंने। जैसे उतरती है ना, मैंने कहा इतनी जल्दी अब शमाइला कैसे उतर अच्छा, रही उसका चेहरा आपने देख लिया? है? नहीं, चेहरा नहीं, सिर्फ टांगे इतना इतना धड़ देखा, अच्छा। जी। लॉन के कपड़े जैसे ये हमारी बहू पहनती है ना, इस तरह के पहने हुए थे। ठीक है। और ये किचन है आपका? जी, ये किचन। एक ही किचन है पूरे घर में? एक ही किचन। और इस कमरे में कभी कोई इस कमरे हादसा? में आग लगी वो वाले ना हमारे बाथरूम में, इसमें कपड़े सबके टके हुए थे उस बाथरूम में। अच्छा, इस बाथरूम में आग लगी है? ये हमने फिर ना कलर करवाया, पिलाई लगवाई, पूरा दरवाजा जल चुका था। ओह, हाँ। ये दरवाजा चला है? जी, अंदर से पूरा, पीछे की तरफ से पूरा जल गया था, इस पे हमने पिलाई लगाई है। माइक चाहिए मुझे। बड़े भारी असरात हैं। जी, काफ़ी ना हमने काफ़ी कपड़े यहाँ टके हुए थे, क्योंकि कोई ऊपर नहीं जाता था डर के मारे, सब नहाना यहीं नहाते थे, तो यहीं टके हुए थे कपड़े। यूनिफॉर्म बच्चा स्कूल से आया वो भी टका हुआ था, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं सब, फैमिली में खौफ और राज फैला हुआ है। जी, सना में हम मतलब यहाँ जी। बैठे हुए यहाँ पे जी। सब बैठे हुए, और एकदम बाहर से ये धुआं गया ना, तो बाहर वाले कह रहे थे वहाँ तो बाथरूम में आग और आप लगी। लोगों को पता ही हाँ, नहीं था? पता इस ही कमरे नहीं। में कोई बैठा हुआ था उस इसमें वक्त? नहीं थे, यहाँ सोफे पे बैठे हुए, गर्मी थी ना, यहाँ बैठे हुए थे सोफे के ऊपर। ठीक है। अच्छा, आप दोबारा उस मौलाना साहब के पास गए जिनके बाद पढ़ाई के बाद 1 महीने तक से, फिर उन्होंने क्या कहा? वो आए थे, वो इलाज कर रहे थे, फिर उसका नाम क्या, उन्होंने तावीज़ वगैरह दिए पानी वानी डालने के लिए। उनका जितना भी अमल था ना, उन्होंने पानी वानी के लिए घर में छिड़काव करो आप ना, छिड़काव फिर कोई करा फर्क था। नहीं पड़ा ये था दोबारा? कि 15 दिन से, जैसे वो इतवार से ना अब तक, एक थोड़ा सा इधर। इतवार से अब तक ना, जैसे इतवार को काफ़ी आग लगी ना, हमारी लड़कियों के सब कपड़े जला दिए, हमारे कंबल, रजाई, बिस्तर सब जला दिए, यानी गर्म चादरें। तो फिर इतवार के बाद उन्होंने वो हमें तावीज़ दिए, जब से ये है कि आग नहीं लगी। अब 3 दिन से ना बस ये जैसे कोई चीज़ मार रहे, फेंक रहे उठा के। अब रात को ना गिलास मारा वहाँ सामने चूल्हे के बराबर में, और उसके आप यकीन नहीं करेंगे, आवाज़ ऐसी थी कि बाहर तक आवाज़, सारे आदमी आ गए। इसके ऊपर क्या है? ये कमरा है, ये कौन सा कमरा है? ये इसमें हमने कपड़े रखे हुए थे, अलमारियाँ जिसमें जली है ना, ये वो कमरा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुइज़, आपको क्या लगता है किस तरफ जाना चाहिए? यहाँ पे इस तरफ कुछ लगा, ये इस कमरे, ये जो कमरा है ना, यहाँ पे एक यहाँ है और एक इस तरफ कुछ है। अच्छा, वो जो आप जिस कह रहे थे वो मुझे दिखा लेकिन दें। बिल्कुल अजीब ही करीब है ये। एक यहाँ पे, एक उस तरफ। इधर इसके ऊपर क्या है? ये कमरे हैं ना ऊपर, ये ऊपर कमरे में जले ऊपर ही है, वो जो नुकसान होगा ना सब ऊपर ही है। अब ऊपर चलते मेरे ख्याल में वो आपको कमरा लगता है भी कि हमें देखेंगे ऊपर जाना जहाँ पे चाहिए? बसेरा है। आपको लगता है हमें ऊपर जाना देखते हैं, ऊपर चाहिए? जाके देखते हैं।
नेगेटिविटी मैं बहुत जा है ऊपर। सकती हूँ? तू नहीं जा सकती। तुम चलो, तुम बस डरने की जरूरत नहीं है। चल अल्लाह करते हैं आइए। कुछ नहीं होता। जाए कुछ नहीं होता। तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हमारा नहीं क्या पाएगा। आओ। ये देखो तो मिजाज पकड़ आ लिया। जाओ, बस क्या जवाब देंगे? कोई अच्छा नाज़रीन, हम ऊपर जा रहे हैं। आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि जिस मकसद से आए हैं हम लोग उसमें कामयाब हो जाएं। और उसी फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे लड़कियाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ पे ये वाक़यात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये निशान है जहाँ पे बोतल जो जोर से 7 मारी की है। जो है बहुत ज़ोर से मारी है और बाकायदा कलर उतर गया है यहाँ से। बहुत ज़ोर से मारी है ये बोतल। बोतल मारी पूरा कांच ये जो है नीचे गिरा। कांच यहाँ से और इतना बेटी आपकी कहाँ बैठी हुई थी जिसको और धमाका इतना था कि हमारी गली वाले सब आगे भागे हुए, इतनी तेज जी बाहर से उठकर आए गलियों में से, इतना ज़बरदस्त धमाका था इसका। जो जख्मी हुई है ना, इसका पाँव आपने देखा। ये यहाँ पे थी जी वहाँ बैठी हुई थी। और फिर क्या हुआ? शोर फिर हमारे लोग भागे। वो कह रही है मुझे ऐसा लगा है। सुनने दें। धमाके आवाज आई ऊपर, कोई चीज गिरी है। हम नीचे भागे ना, फिर हमारे पीछे हमारी बोतल खींच के हम तीनों जो भागे, हम तीनों नीचे। आप लोग यहाँ पे बैठे थे, जी। ऊपर धमाके की एक आवाज आई, आप डर के मारे भागे जी। तो पीछे से बोतल आके गिरी हमारे है। यहाँ आज हमारे और ये साथ- बोतल पी किसने थी? ये लोग पी थे। पड़ी हुई थी ना? आइए आइए। सफदर डरो नहीं। बहुत डरना चाहिए। अच्छा ये वो कमरा है जो जला हुआ था, वो इसीलिए ऊपर निशानदेही कर रहा था। जी देखिए पूरा हाँ, ये भी कमरा है और माइक भी आग माइक लगी है। दोनों कमरों में आग लगी है। ये जो कमरा ले है, लो इसकी फुटेज में। इसमें हमारा स्टोर है, लड़कियों के सामान बच्चों कबर्ड के- की हालत देखें। ये देखें। अच्छा ये देखें, बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ माशाल्लाह कैसा बच गया। ये कुरान शरीफ वो अलमारी के ऊपर था। ये अल्लाह का कलाम देखें। ये देखें, ये महफूज है कुरान शरीफ। माशाल्लाह कुरान शरीफ महफूज है ये। और ये माशाल्लाह। ऊपर का इसका जल गया इसका। कुरान शरीफ अंदर कुरान शरीफ अंदर से- ऊपर का जल गया, वो इनके अलमारी पे उसके रखा था अंदर- दानिश मैं के। एक सेकंड, मैं अंदर मुझे अगर जाने की आप ये अलमारी ये बंद थी बिल्कुल। इसके थोड़ा सा अंदर पीछे हट जाओ। ये अलमारी में सारे कपड़े जल गए। ये बिल्कुल राइट है। ये लोहे की अलमारी की हालत। ये देखें नए कपड़े थे बच्चियों के ना, सब इसमें रखे हुए थे। ये लोहे की अलमारी के सारे कपड़े निकाल के इस पे आग लगाई, नीचे रखो। फिर ये ऊपर से जब आग गई है तो महल्ले वालों ने बोला तुम्हारे कमरे में आग लगी। ये देखें सब फिर हम नए भागे कपड़े भागे थे, आए। ये अभी शादी में बनाए थे बच्चियों के ना, सब ये जला। ये कुरान शरीफ बच गया माशाल्लाह। देखिए मैडम, वो कह रहे थे, अच्छा वो कह रहे थे उनकी अम्मी अभी गई हैं मेरा, अच्छा कुरान पाक महफूज। अभी 3-4 दिन पहले गई हैं महफूज है अल्लाह। जी। इसके पूरे कपड़े बाहर निकाल के आग लगा दी। यहाँ पेटी रख जल गई है, लेकिन ये कुरान पाक बिल्कुल महफूज है। लोहा और हालांकि ये बिल्कुल, ये ऊपर से, और ये फोम भी है इस पे, जबकि फोम। और यहाँ पेटी रखी हुई थी बिस्मा का ये सामान था दूसरे भाई के इसमें ना, यहाँ पेटी ये रखी स्टोर हुई था थी। जिसमें सबके कपड़े। असल कमरा जो है वो ये है। हमारा मोहित आ जाओ, पानी लेके आओ, पानी आ जाओ। पानी लेके आओ। यहाँ लेटाओ, यहाँ लेटाओ। यहाँ पे लाइट भी ऑफ हो गई है। हाल बहुत बुरा है। सफदर जल्दी, सफदर।
समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। इंसाफ की तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन छोटी सी कोशिश है इन आवाज़ों को सुनने की और सुनाने की। इन आवाज़ों को सहारा चाहिए। और इस नए साल से एक नए अंदाज के साथ हम सुनेंगे आपकी आवाज़, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। अगर आप हैं किसी अनदेखी मखलूक के वहम में मुब्तला और जानना चाहते हैं अपने शक की हकीकत, तो हमें कॉल करें इस नंबर पर, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। ये ऐसा है वो जहाँ पे लैम्प टूटते हैं, शॉपिस टूटते हैं, ये ऐसा है जहाँ हाँ, ये दिया था जी। हाँ, इससे अंदर अंदर जो भी टूटता है ना, यहीं टूटता है, इससे कहीं आगे नहीं टूटता। मेरा वहाँ लैम्प पड़ा हुआ बेड के पास साथ ना, वहाँ लगा मारा, यहाँ फेंक के मारा, पिघल गया ऐसे ही। पंखा अंदर सब लकड़ी की अलमारी इधर रखी थी, इसके ऊपर कुरान पाक था। ये आप देखें कुरान पाक इसके ऊपर से बचा है। लकड़ी की अलमारी बिल्कुल राई खाई हो गई। आप ऊपर देखें, ऊपर रखिए। ये भरा हुआ कमरा था। अच्छा, बिस्मा होती तो बहुत कुछ पता चलता है। अच्छा, एक सेकेंड, नहीं मुझे नहीं लगता, यहाँ पे दूसरी बहू भी है, उसके साथ भी इतने हादसा हो रहे हैं। सिर्फ बिस्मा की वजह से नहीं, अब हमें बिस्मा इसलिए ज़्यादा याद, मैं नहीं समझती कि बिस्मा के ना होने से कोई हम उस बात तक नहीं पहुँच पाएंगे। पूरी फैमिली है, बाकी बहू के साथ भी हो रहा है, बेटियों के साथ हो रहा है। कह रही थी मैं लेकर आ जाऊँ, हमने कहा रहने दो, अभी तुम परसों तो लेके गए। नहीं, यहाँ मखसूस ज़रा देखें आप। ये देखें ऐसी, हाँ दिखा। और ये पंखा यहाँ बोझ है ज़्यादा आपके सर पे। स्टेट सीधा काबा है ना, सही। अच्छा, सारे लोग साइड में हो जाएं। वो जगह मेरे भाई, आप प्लीज़ कोई 3-4 लोग सिर्फ यहाँ पे कमरे में हो, ताकि मैं, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। इस तरफ ये जो जगह बता रहे हैं, आप कह रहे हैं अक्सर यहाँ पे चीज़ें टूटती हैं। वॉशरूम से लेकर यहाँ तक पूरी दीवार पे आपके, यहाँ पे क्या है? वॉशरूम की दीवार से लेकर डिवाइडर रखा था मैं, डिवाइडर ना इधर मैंने डिवाइडर रखा था अपना, टीवी अपना डिवाइडर ना यहाँ पे, तो जो चीज़ टूटती थी इसके ऊपर से वो सीधी यही टूटती थी आगे। वहाँ लैम्प था, वहाँ लैम्प वो भी ला के यहाँ फेंक के मारे, यहीं फेंक के मारे। जी यही नुकसान आता। अरशद भाई, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो मतलब जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने स्टार्ट जो है वो यहाँ से लिया है। जी स्टार्ट जो है वो यहाँ से लिया, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे में फैले हैं। एग्जिस्टेंस अपनी शो की है, वहाँ पे डैमेजेस किए हैं, आग लगाई है। फिर उसके बाद नीचे जो है उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस शो की है, पूरे घर में ही फैले हुए हैं। मेरे कमरे भी जला, लेकिन स्टार्ट जो है वो यहाँ से किया है। इनके कमरे में भी जलाया है, पूरे घर में जो है उनका असरात है पूरे घर में। और इनका कमरा भी देखते हैं, चलिए इनके कमरे की तरफ देखते हैं। आइए बड़ा केबिन, ये नहीं दिखाना नक्श, ये नक्श नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। पुरानी आया था इनका। एक सेकेंड, इस ये दिखा दें, ये दिखा। आयतुल कुर्सी लिखी हुई है इस पे। हाँ, आयतुल कुर्सी है।
ले गए सफाई करके। आयतुल कुर्सी यहाँ पे, अच्छा बाहर इधर नहीं है। ये आयतुल कुर्सी कैसे लगाएंगे? सामने बता दी कि अल्लाह का कलाम है, इस वजह से हमने इसको लगा दी। अच्छा ये आमिर परसों सो रहा था, ये चादर वाला सब चढ़ाएगी। आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ? 6 महीने के लिए मैं सो रहा था यहाँ पे, यहाँ आग मराई है। और जो चादर जली है वहीं जली है, नीचे ना जहाँ आप जली है, जो चीज़ होती है यहीं आगे जलती है जी। मैं यहाँ सो रहा था, मेरे पाँव पे सलाह मेरी, मैं उठा हूँ, मैं आके सो गया बिल्कुल। मैं सही था मगर नींद नहीं जो सोती नींद आई थी। आप लोग ये अलमारी में कपड़े फटे यहाँ पे ना। अच्छा ये सलवार जी जी, कपड़े में यहाँ सारे कपड़े थे, ये सब कपड़े फटे हुए थे ना, खाली फटे हुए मिले। हम तो साइंटिफिक में कहेंगे फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो क्या चीज़ है वो फिर आप लोग बता सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट है डॉक्टर साहब के हाथ में, इन्होंने भी ये डिटेक्ट किया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और जितने भी जिन्नात या शयातीन जो भी होता है, एक्चुअल उनका वजूद जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। और उनका एग्जिस्टेंस जो है, उनकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। हमने अपने इल्म के मुताबिक भी चेक किया है, और जो साइंटिफिकली जो है उसकी एग्जिस्टेंस जो है डॉक्टर साहब ने भी चेक किया है, वो यहाँ पे मौजूद है। और ये सारी चीज़ें जितने भी मामलात हुए हैं वो उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से है, ठीक है। और इस वक्त भी घर में मौजूद थे, लेकिन फिर वो कुछ थोड़ा सा हमने अपने मौकिलात से कहा है कि इनको ले जाएं बाहर। वो अभी मौजूद हैं, बाहर हैं। जब डॉक्टर साहब चेक कर रहे थे तो उस वक्त मौजूद थे। फिर हमने कहा कि थोड़ा सा उन्हें बाहर ले जाएं, ताकि ये वरना ये यहाँ मामला हो सकते थे, टीम के साथ कोई मामला हो सकते हैं। या जैसे हमने वो प्रोग्राम किया था उस घर में, तो टैप जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई सही तरीके से, आवाज़ सही नहीं आई थी। तो इस तरह की कुछ ना कुछ वो मामला यहाँ पे करते। तो इस वजह से हमने कहा कि थोड़ा केयर के लिए, दूसरे लोगों की सेफ साइड के लिए उनको बाहर ले गया। यहाँ नहीं है, घर में मौजूद नहीं है। चले जाए तो आप उनको बुला के बात कर सकते हैं। बात तो कर ली हमने, वो तो बात तो हमने, उन्होंने कहा है। अब ये कंक्लूजन देना है या इसके ऊपर अगले में जो है थोड़ी देर में जो है उससे बातचीत करते हैं, सीख लेते हैं, सब लोग अपना मशवरा करते हैं, फिर उस बताते हैं, डिसीजन लेते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं जी। चादर है, चादर का नहीं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा। कहाँ है आपके पूरी चादर को ऐसा चादर वो ना मिली, लगाएंगे इनको, जूते लगाएंगे। अभी भी घर में नहीं है वो, पर्दे के लिए वो कह रहे हैं कि वो जल गई, किसने इसको आग लगा दी, वो मिली ही नहीं, उसका इतना भी सबूत नहीं मिला। चादर जलने का पर्दा लगाने के बाद ये देखें, इसका ये ग्रीन कलर जाली जैसी होती है, पर्दे गिरी लगा दी थी वहाँ पर, ये खुद ब खुद जल गई, ये खुद ब खुद जली है। इस वॉशरूम में भी आग लगी थी? नहीं, इसमें नहीं लगी, वॉशरूम में आग नहीं लगी, वो पर्दा था यहाँ, ये जली। आप यकीन करेंगे जब ये आग लगी ना तो ये बिल्कुल बंद था, हालांकि शीशा देखें कितना हल्का है, मैं अभी मुक्का मारूंगा टूट जाएगा ये। लेकिन मेरे पास बड़ा वाला रिंग पाना था, वो मैं मार रहा हूँ जोर जोर से, वो टूट नहीं रहा शीशा। कभी कोई मर्द का साया देखा काले रंग में आप लोगों ने? नहीं, मर्द का नहीं देखा, औरत का ही देखा। औरत का देखा, औरत का पीछे चलती है बालों वाली, जो आप बता रहे हैं। लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आया कोई मर्द भी है इसमें, एक औरत भी है, मर्द भी है साथ। हाँ, ये अभी हमें एक मौलाना को हमने बुलाया था, उसने ये बोला कि एक मर्द है, औरत है, वापस दोनों हैं, दोनों हैं, और दोनों यहाँ रहते हैं, दोनों यहाँ से लेके यहाँ रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। सारे लोग निकल जाए। हाँ, यहाँ से कौन किसने कहा? अच्छा, मौलाना ने इनको कहा कि यहाँ पे कोई मर्द और औरत है जो यहाँ पे रहना चाहते हैं, ठीक है, और ये सारे लोग चले जाए। तो मर्द भी है, औरत भी है। ये भी कह रही है परवीन आपा कि यहाँ पे कोई मर्द भी है। असल में ये आपको कभी मर्द का साया नजर आया? पेड़ ना, पेड़ उसका इतना वजनी होता है, पेड़ उसका, आप नीचे आप बैठने का भी इतना वजनी पेड़, किसी ने देखो हेलीकॉप्टर चला दिया हमारे यहाँ तक खत्म होता। भारी करता है आप लोग? नहीं, ऐसा मेरे करें 2-3 मामूली ऐसा हमारे कंधे भारी और टांगों में दर्द। जैसे अगर मैं किसी को मौलाना के साथ मैं ही आता हूँ, क्योंकि बहनोई तो अक्सर काम पे होते हैं, तो मेरे ये कंधे दोनों भारी हो जाते हैं और टांगे में जो है ना पिंडी में कम होती है किसी हाथ, यानी कि की? वो ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ दबा रही है।
अच्छा अच्छा, ये गर्दन में और ये हाँ इधर अच्छा, पिंडलियों को पकड़ता है यानी घुटने से लेकर टखनों तक की जो बीच की पिंडलियाँ उनमें कोई खिंचाव महसूस करते हैं? नहीं, ये पिंडलियों में करता हूँ, पिंडलियों के अंदर दर्द। जैसे अगर कोई मौलाना आता है ना मेरे पास, मुझे नहीं मर्द हुआ, इनको मेरी जो बहू है ना उसको लगा था कि किसी मर्द का पैर है जो मेरे पैर मारा है। पैर पे पैर रख के गए थे ना तो उनको सूज गए थे। 3-4 दिन तक हमने गर्म पट्टियाँ बांधी आईडेस लगा के। मुझे तो सिर्फ एक लड़की नज़र आई थी जी जी जी। मेरी एकदम इतनी ख़राब तबीयत हो जाती है कि जी मेरी एकदम ऐसी हो जाती है, मैं बिल्कुल सही होती हूँ मेरी जी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है एकदम। फिर ये क्या है? ये नज़र के लिए बांधा हुआ था। मैं लगाया था अपनी ऐसे ही, नहीं मुझे करना जी नहीं अभी लगा देंगे 1 महीने बाद। तो लोग उसके लिए बांधते हैं कि फायदा हो और इन चीज़ों से बचा जाए, इसलिए तो बांधा था। 7 हरी मिर्चें होंगी, एक तरफ डंडी करके लगाई जाती हैं, 7 हरी मिर्चें एक तरफ डंडी, नीचे लीमू। हाँ सेम वही सीन होता है। ये इसलिए करा जाता है कि आपके घर में सुकून रहे, इत्मीनान रहे और घर में कमरे में कुछ ना हो, ये इसलिए बांधी जाती है। मंगल के मंगल लोग लगाते हैं। आपको किसने बताया जी? ये लगाने के लिए किसने कहा? मेरी जो बेगम उनकी अम्मी उन्होंने बताया मेरे साथ। नजर से मतलब ये कोई असरात की वजह से नहीं कहा था, उन्होंने वैसे ही कहा था ताकि नजर ना लगे। ठीक है, आप क्या कह रही मंगल को लगा? मंगल वाले दिन लोग ज़्यादातर इसे लगाते हैं और फिर खुश्क हो जाती है पीठ तक, फिर मंगल को नहीं लगाते। नहीं, हमने पूछा भी तुमने ये क्यों लगाई, कह रही नज़र के नहीं अम्मी, क्योंकि दोबारा कमरा सेट करा था, इतना खूबसूरत था ना शादी का मामला, इतना अच्छा सजाया हुआ था। फिर दोबारा इन्होंने ऐसे करा, मैंने बोला भी वही किया सेम, मैंने वही भी अच्छा लगा कमरा, मगर फिर दोबारा वही किया मैंने सेम। उसके बाद मुझे हर बंदा हमारा रहने दो ऐसा मतलब बोला, मैंने भी वही कराना। अच्छा एक सेकंड, ये ओके, हम थोड़ी देर में दोबारा इस पर बात करते हैं। मेरे बच्चों का कोई शरीर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे नज़र लग जाती है तो उसके लिए हमारा मोहित आ जाओ, पानी लेके आओ, पानी आ जाओ, पानी लेके आओ, यहाँ लेटाओ, यहाँ लेटाओ। यहाँ पे लाइट भी ऑफ हो गई है। सफदर जल्दी, सफदर। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। दोनों को दिखा रहा है, इस कमरे को दोनों को दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, ये दोनों कमरे, वरना सामान जला है और कोई अपना घर इस तरह नहीं जलाता। नहीं, मैंने कोई अपना नहीं जला ऐसी चीज़ सकता। कभी नहीं देखी जो जला है। मैंने आग लगी घरों को देखा है, मगर ये बड़ा अजीब और गरीब किस्म का जलाया गया है और इस तरह जलता नहीं है घर। तो ज़ाहिर है मैं एक साइंटिफिक आदमी हूँ, अपने आप को कहूँगा कि कुछ है ज़रूर अजीब और गरीब।
कपड़ों का कट जाना और ये दूसरे मामला खून के छींटे आ जाना, ये तो आम तौर पर लोगों के साथ मामलात होते हैं जिनके साथ रूहानी मसाइल होते हैं, लेकिन इतनी शदीद तरीके से आग का लग जाना और चीज़ों का उठा के फेंकना, ये बहुत रेयर केसेस में ऐसे होता है और ये बड़ा एक्सट्रीमली इनके साथ जो है ये तरस भी आ रहा है कि किस तरह इन्होंने हर जगह, यहाँ पे भी कोई आयत लगाई हुई है, यहाँ पे भी लगाई हुई है, यहाँ पे आयतुल कुर्सी, वहाँ पे, और मुझे लगता है हर तरफ अल्लाह का नाम है, कुरान शरीफ है। मैं भी सर ये कहना ठीक है? चाहूँगी वाकई के पहला नहीं वाकई जो है उन्होंने देखा भी वो महफूज अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की कलाम इलाही जो है वो महफूज है। तमाम कपड़े जल गए, लोहे की अलमारियां जो हैं वो कितनी बुरे तरीके से जली, इवन के वो टेढ़े हो गए हैं उसके पल्ले जो हैं। इतनी परेशान है कि जो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये आयत लगा दें, ये कर दें, वो सब बेचारे कर रहे हैं। और मैं भी इतनी जगह गई हूँ, लेकिन पहली बार मैंने इतना जला हुआ, इतना बड़ा मतलब इसका खौफनाक, मतलब बहुत पहली बार मैंने देखा है। अल्लाह रहम करेगा इंशाअल्लाह ताला। अंकल, मैं आपको बहुत देर से परेशान हूँ, सब बोल रहे हैं, सब आगे हैं, क्या परेशानी है, क्या बात है? कुछ तो है, आपसे किसी की दुश्मनी? क्या हुआ है? क्या हो गया? कोई दुश्मनी नहीं है। सबसे ज़्यादा दुख उस शख्स को इस बात कि आँख नम है। मैंने इस तरह किसी केस में पहली दफ़ा किसी मर्द को रोते हुए देखा है। इतनी शदीद तकलीफ़ में है ये इंसान, जो इस घर का मालिक है, जिसने एक एक ईंट अपने दिल से इस घर को बनाने में रखी होगी। इस शख्स ने इस घर को बनाया, आज वो शख्स इस घर को जला हुआ देख रहा है। ये टिशू 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 अगर आ जाओ भाई, इलेक्ट्रिशियन हमारा बेहोश हो गया, आ जाओ। गिर के बेहोश हो गया। लाइट भी ऑफ हो गई है। वही हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। मुइज़ को उठाओ, मुइज़ को उठाओ। हमारा मोइज़ आ जाओ, पानी लेके आओ, पानी आ जाओ, पानी लेके आओ, यहाँ लेटाओ, यहाँ लेटाओ। यहाँ पे लाइट भी ऑफ हो गई है। पानी लेके आओ, पानी। उसका हाल बहुत बुरा है। सफदर सफदर जल्दी, सफदर सफदर प्लीज। किसी पूछो क्या हुआ? किसी को देखा है या कुछ हुआ है? आप दिखाते थे कुछ नहीं होगा। थोड़ा पानी के अंदर नमक और चीनी दे दे जल्दी। कुछ देखा क्या? नहीं ना, कुछ नहीं है। ये इसको वहम हुआ है ना, बेचारा डर गया है बच्चा हमारा, वहम में डर गया ना, उसको लगा कुछ नहीं है। उठो, टांगे कांप रही है, उसकी बीपी लो हो गया एकदम। यहाँ के बस रात में टांग को पकड़ा है ना, बताया था आप लोगों को, तो टांग पे असर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये कहीं यहाँ से यार ये कहीं पड़ा हो सकता है बच्चा है ना, डर गया होगा, छोटा है। कुछ नहीं बेटा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है? ठीक है, ये लो पानी पियो। तभी तो वर्कर गुस्सा करना पड़ा।
निकलने से बहुत डरती हूँ। अच्छा मोहम्मद साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या असरात ने इस पर अटैक किया है, क्योंकि आपने कहा आपके मौकलात लेके गए हैं। वैसे डर गया है बच्चा। डर गया बेटा, कुछ नहीं, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ, आप इसको नीचे लेके जाओ, ठीक है? अब ऊपर मत आना, ठीक है? कोई साथ जाए, ये सामने खड़ा हुआ था। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, इन उलूम को नहीं जानते, बराए करम ये वो चीज़ नहीं है कि जिसको मजाक में लिया जाए। जब असर होता है ये फील्ड का तो इंसान का बीपी लो हो जाता है, शुगर लो हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा या ट्रांस में चला जाता है। क्योंकि अरशद साहब ये बच्चा जो है परेशान हो गया था, थोड़ा सा घबरा गया है, और कुछ कोई इसरात वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, कोई अटैक नहीं किया, वैसे बच्चा परेशान हो गया, घबरा गया, क्योंकि घर का इतना ऐसा माहौल है और सब लोग मतलब अपने जो है उससे छोटा था, मासूम था, तो इस वजह से वो घबरा गया। कोई मसला नहीं, अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अच्छा, इस वक्त आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यहाँ पे जो भी असरात थे, जो भी था, उन मौकलात को आपने भेज दिया, कहाँ? वक्ती तौर पर जो है उनको पीछे किया है ताकि यहाँ पर कोई ऐसा मसला ना करें कैमरामैन के साथ या टीम के साथ या स्टाफ के साथ। छत पर भी थे, पहले छत पे देख लेते हैं चल के, अगर आप कहती हैं तो छत को विज़िट कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। पूरे घर में ही है, उनका एग्जिस्टेंस पूरे घर में है। छत की तरफ अब बढ़ हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं। लेकिन प्रोफेसर मुइज़, क्या इसी तरह ही असरात का असर होता है, इसी तरह वो चीज़ ज़ाहिर होती है? ये जो मेटाफिजिक्स की फील्ड है, इसमें तो ये कहते हैं कि किसी किस्म का भी वजूद हो, चाहे वो जादू हो, ज़ाहिर है जादू मतलब जिन्नात का वजूद है। अभी इस बच्चे को देख के मुझे इस बात का एहसास हुआ कि असर कम होता है, हम लोग उसको ज़्यादा महसूस करते हैं। हाँ, बेड जला था पहले, सबके लिए बेड जला था ना, वो हमारा भाई का, इस वजह से वो पड़ा हुआ है। बेड का था जी, और आधा हिस्सा ऊपर पड़ा हुआ है, अलमारी चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, आप लोग ऊपर जाएं, मैं ख़ुद तारिक साहब को लेकर आ रही हूँ ऊपर। तारिक साहब जो है वो ऊपर नहीं आना चाह रहे, टीम ने बहुत रिक्वेस्ट की है। तारिक साहब आप ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्यों नहीं आना चाह रहे? मैंने क्या करना था, वो जा रहे हैं ऊपर में, तुम मैं हमारी बेगम है ऊपर में। आप क्यों नहीं? क्या आपने कभी कुछ देखा ऊपर जो घबरा रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ है तारिक साहब जो आप बता नहीं रहे? नहीं, कुछ नहीं। इसने आपको कभी कोई धमकी नहीं, दी? किसी की आपसे कोई दुश्मनी है जिसने जानबूझ के ये सब किया है? नहीं, किसी तो फिलहाल तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई अंदर से कोई अगर हो किसी को तो मालूम नहीं, वरना है नहीं किसी। आपके कारोबार में नुकसान होता है? नहीं, कोई नहीं, नौकरी करते हैं हम, कारोबार में कोई नुकसान नहीं। कुछ आप ऊपर क्यों नहीं? ऊपर मैंने लग क्या करना, मैं भी, आपकी आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। क्या कपड़ा था उसमें ना, बिल्कुल नए पहने भी नहीं थे, देख के ये लाइट थोड़ी सी इधर कीजिएगा, मैं देख रही हूँ। और ये अलमारी, अलमारी तो पैसे वैसे पड़े थे, चीज़ थी यहाँ पे, उसके तब पैसे वैसे पड़े थे, साथ गाड़ी कागज थे, सब जले। और एक दफ़ा यहाँ मेरे असरात ने इनको वीरान करना चाहती है, पूरी फैमिली को मतलब बिल्कुल तबाह करना चाहती है। आधा तबाही तो देख ही रहे हैं आप लोग घर में, बिल्कुल तबाह और बर्बाद करना चाहती है। जी, ये देखिए ये पर्दों की हालत, दोबारा अभी लगाए थे, ऐसा लग रहा है बाकायदा किसी ने मेरे कमरे के पर्दे हैं ये मेरे रूम के कमरे ही बैठ के मेरा सब कुछ जला दिया, कुछ भी नहीं बचा भाई। ये कपड़े जो पहना हूँ भाई, 2 सूट ही ये पहना हूँ, बस सब जला दिए मेरे कमरे। बस
इतनी शेडें। वही बता रही हूँ कि जो भी असरात हैं आप लोग जो भी असरात है वो आपको माली नुकसान पहुंचा जी है। जी अब शुक्र है खुदा का कि हाँ जानी अल्लाह का शुक्र है बहुत परवरदिगार का जी। लेकिन बेटा जब माल खत्म हो जाता घरों में कोई आता नहीं है ना कोई खानदान वाले, वैसे ही खौफ के मारे घर सब घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारी यारी बोली मुझे भी अपने घर छोड़ गया भाई, यहाँ सारे सब जा रहे हैं, कोई आता नहीं है हमारे घर के ऊपर। अब खौफ के मारे ना कोई भी नहीं आता ना, हमारे कोई भी खौफ खाते जा रहे हैं जी जी। मैं चाहूँगी कि प्रोफेसर मुईस आप और अर्शद साहब आपके इस घर के आसपास इस तरफ भी घर है, इस तरफ घर है, या उस तरफ क्या है, उस तरफ क्या है आप पीछे घर है किसी? नहीं कोई भी नहीं है, प्लॉट है, प्लॉट है, प्लॉट है। वो चले गए घर को, इसलिए खाली प्लाट है वो जी। जी आप यहाँ आ जाओ, ये खाली प्लाट सामने है, ये प्लाट है, ये डेरे वाले हैं जो बेचारे काम वाम करते हैं यहाँ पे ना। कौन है झुग्गियों में? वो पंजाब से आए हैं, काम करते हैं वहाँ, ठेले चलाते हैं वो ना, भीख मांगते ठेले से यहाँ सो जाते हैं, ये झुग्गियाँ हैं वो। इस तरफ क्या है? इसमें याइशी घर है ये। 8-9 साल हो गए मस्जिद के नाम पर। एक नियत है इसमें, वो लेते हैं इस प्लाट में ना। इस तरफ घर है कोई? जी नहीं आए ठीक है, उस तरफ कोई घर है, हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। आइए रुखसाना, हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी रहनुमाई करती है। आप आइए। अब पूरी फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करूँगी तारिक साहब आप ही आके बैठ जाएं। अब अगर इस मसले के हल की तरफ बढ़ें जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर आए, प्रोफेसर मुईस आपको क्या लगता है? साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है और वो बहुत सारी रीजंस की वजह से भी होती है। वो फील्ड के अपने बड़े रीजंस होते हैं। कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक का, जैसे एसी चल रहा हो या इस्त्री चल रही हो, तो उसको भी फील्ड होती है इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ फील्ड तो है इलेक्ट्रिकल, मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही। फिर इनके वाक़यात जो ये बता रहे, अगर इन दोनों को हम मिलाएं आपस में तो एक तसव्वुर आता ज़रूर है कि अनहोनी बात है। यहाँ पर जिस तरह कमरे जले हैं, जब आग लगती है तो आग का एक सिस्टम होता है लगने का, वो शुरू कहीं से होती है, ख़त्म कहीं पर होती है, मगर ये लगता है जैसे आग सेलेक्टेड स्पॉट्स पे लगाई गई है, बिलखुसूस कुछ सेलेक्टेड स्पॉट्स हैं। इसी तरह फिर छत पे आग लग जाना, तो ये बातें अगर हम जोड़ें तो हमें लगता है कि कोई अनहोनी बात है। इस हद तक मैं कह सकूँगा कि कुछ चीज़ ऐसी है यहाँ पर जो शायद किसी और घर में नहीं होती, एक आम घर में, तो ये घर आम घर नहीं है। दूसरी एक चीज़ मुझे जो मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि कोई ऐसी वजह, ये अभी इनफैक्ट इनकी ये बात से मुझे फिर जहन में आया भी, हो सकता है कोई दुश्मनी हो किसी को, जो इनको इस हाल में, इन्होंने इतना बड़ा मकान बनाया और इतने कमरे हैं और इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है, शादी करी एकदम बच्चों की ना अपनी, ये किसी को तकलीफ पहुंची है बड़ी शादी करी यानी कि हमने फिर जैसे उन्होंने शादियाँ की, अभी मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, माशी तौर पे, माली तौर पे नहीं, नज़र नहीं है, इत तक नहीं जाती जी। दुश्मनी हसद बड़ी शदीद किस्म की, दुश्मन है, किसी को हसद। हसद है, हमारे ख़ानदान में तो खैर किसी को नहीं है ना, रिश्तेदारों में तो खैर किसी में नहीं है इतने जो हमसे कोई करेगा ना। हम किसी के साथ, हम सबके साथ सही रहते हैं, किसी के बुरे वक्त में भी हम काम आते हैं, कोई कैसा भी मसला होता है। लेकिन हमारे ये शौहर भी जो सबका काम करते हैं, जैसे कोई हमारे साथ, हमें ये नहीं है कि हमारे पे किसी ने जैसे ख़ानदान में करवाया हो, हमें कुछ नहीं मतलब है। अब लोग बोलते हैं तो जहन ख़राब हो जाता है कि उसने करवा दिया, उसने करवा दिया, उसने करवा दिया। मौलवी साहब बोलते हैं, हमें नहीं, कोई कहता तुम्हारे घर में जिन्नात नहीं है, असरात नहीं है, किसी ने आपके घर में मट्टी कब्रिस्तान की दवाई हुई है, ताबीज़ फेंके हुए हैं, कोई कुछ बताता है। मेरी भी तबीयत 10-12 साल से ख़राब रहती, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं तुम्हारे पे तो सिपली कराया हुआ है, ये मेरी 10 साल हो गए मेरी दवाई खाती हूँ, मेरे 2 ऑपरेशन हो गए गले के, कोई कुछ जी। अच्छा, हाँ, और ये तो अभी होने लगा है 2.5-3 महीने से। आप मुझे बताइए, आप इसका हल हमें क्या देंगी और क्या बताएंगे? आपने बस आपकी मेहरबानी हमारे घर से ये मसला ख़त्म कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये महसूस किया बेटा, ये देखा है कि इस घर में एक औरत है और एक आदमी है, उसका साया है। ये काबे का रुख है ना आपका सारा, हाँ ये काबा है ना आपका, एक काबे को छोड़ के जो उल्टे हाथ का पूरा जो हिस्सा है आपका, यहाँ से लेके आपके वॉशरूम से लेके यहाँ आखिर तक किचन तक पूरी ये दबाव है शदीद।
अच्छा, वो औरत जो है वो बेइंतहा गुस्से वाली, जलाली है जी, और वो चाहती है इस घर को बर्बाद करना, तहस-नहस बर्बाद ही करना। करना चाहती अच्छा, उसका जो मर्द है जो उसके साथ है वो मर्द, वो चाहता है लोगों की कमर और जो पिंडलियाँ हैं उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है कि ये लोग खड़े ना हो सकें और ये मतलब बीमार हो जाए, मर जाए। मेरी टांगों में हाँ, ये टांगों के काम नहीं करेंगे इस घर में लोगों की ज्यादा। 24 घंटे जिसपे दबाव डालेगा जिस पे दबाव पड़ता है। आपके बेटा होते हैं, पैरों में दर्द होता है? दबाव होगा सबके। रात को गिरी थी, बहुत दर्द हो रहा था। बड़ा सा पैर नजर आ नहीं, रहा अक्सर औरतों के दर्द होता है ना, तो हम पाँव रखा था, बहू के ऊपर ना पाँव रखा था वो। है। आपको एक चीज हल मुझे बताएं। देखिए, मैं नादिया अली लेकर आई हूँ इसके लिए, क्योंकि नादिया अली जहाँ आगे लगे ना वहाँ बहुत तेज़ काम करती है, बहुत असरअंगेज़ होती है। नादिया अली आप घर में लगाएं हर कमरे में, उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा का नाम लें और या अलियों को पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। दोबारा देखिएगा आग नहीं लगेगी, ना कभी ऐसा होगा, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह। अच्छा, ये इस घर में असरात आए कैसे, क्यों आए? बेटा, वो ये होता है कि बाद घर जो होते हैं, ऐसे 112 बता रही है घर का मकान नंबर, तो इस प्लॉट पे पहले से असरात थे, ठीक है ना। जब वो है ना घर बना तो वो जो असरात होते हैं वो चाहते नहीं है। घर जिस इलाके में बना हुआ देख के लग रहा है कि यहाँ पर पहले से बहुत चीज़ें थी। अच्छा, मैं इसीलिए लोगों से कहती हूँ कि पता मुझसे पूछ कर ले लो, लकी ले लो, अपने लिए सूटेबल ले लो कि कोई बैड होता है, कोई अच्छा होता है, लेकिन लोगों को इतना इल्म नहीं होता, बेचारे ले लेते हैं। कहने का मकसद है इस पते के, हाँ, 112 के हवाले से असरात थे इसके यहाँ पर, हाँ, किसी की दुश्मनी नहीं है और डेवलप हो गए वो बहुत तेजी से। आप मुझे बताइए रुखसाना, ये तो मतलब तय हो गया है कि वाकई असरात बहुत भारी हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि पूरी फैमिली को 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना चाहिए, और चारों कोने पे जो आप भी दुआ देंगी और मैं भी लेकर आई हूँ जी, तो चारों कोने पे नमाज पढ़ के एक गिलास में पानी भर के और वो चारों कोने पे छिड़क दें। और देखिए इंशाल्लाह 40 दिन में कोई किसी की आग लगना और ये कपड़े फटना और ये करना अल्लाह के नाम से कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अर्शद भाई आपकी तरफ बढ़ूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे भी सवाल करूँगी, आपसे भी दानिश, इस भाई से भी और मामू से भी। अंकल तारिक बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत परेशान लग रहे हैं, बात भी नहीं करना चाह रहे। आया वो जब आप हमारे पास आए थे तो वो खुश थे, आने पे रजामंद थे या नहीं? इन्होंने भेजा था, इन्हीं को नंबर मिला था किसी का, अजीज भाई का नंबर ना। हर वक्त ऐसे रहते हैं, क्या बात? नहीं, मुझे इनकी खामोशी के पीछे क्या है? परेशानी है। आप बताइए, आप यही लगता है इनको जब से आया हूँ मैं इनको इतना हमने घर बनाया, अपनी शादी में 4-5 लाख रुपए हमने लगाया बच्चों की शादी में। मुझे कुछ ज़्यादा परेशान लगता है, सबके साथ ये हादसा हो रहे हैं ना, सबके साथ है घर में। मैं जब आया हूँ तब से मैं इनका चेहरे को पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। कोई ऐसी बात दिल में भी है जो नहीं निकाल पा रहे, वो है कुछ, जाहिर है वो रहे अपने दिल में। हम तो चाहते हैं कि आपका काम हो जाए, बैठे यहाँ पे, मगर कोई ऐसी बात है जो एक घुटन होती है ना, दबी हुई कोई चीज़ है जो नहीं निकल। मुझे लगता है शायद वो बात करे तो शायद कुछ तो है। अरे बाजी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हम सबको नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने ही इनको आपका नंबर दिया था, मैंने इनको बोला था कि जाओ यहाँ चले जाओ, कोई आसरा नहीं था आपके अलावा, मैंने इनको नंबर दिया था। अर्शद भाई, आपने आपकी तरफ आप बताइए। देखें सनम, सब पूरा घर हमने भी देखा है, सब लोगों ने देखा है, आपा ने भी देखा है, डॉक्टर साहब ने भी देखा है, चेक भी किया है। ये बात तो श्योर है कि इसमें घर में जो एग्जिस्टेंस है जिन्नात की, शयातीन की, जो इनको तकलीफ़ दे रहे हैं, वो तो मौजूद है। और वो एक कमरे से इन्होंने शुरू किया, दूसरे में, और फिर इस तरह से फैलते चले गए। उसके एविडेंसेस जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। पूरी स्टोरी अगर मैं बताऊं तो मैंने इस घर को पहले से प्लॉट्स को भी चेक किया मकान बनाने से पहले, क्योंकि बाज़ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे जिन्नात की रिहाइश होती है और उस जगह पर जो है अगर कोई प्लॉट वगैरह तामीर कर दिया जाए तो वो तंग करते हैं कि भाई आपने हमारी जगह पर कब्ज़ा कर लिया। एक जगह एक तरह से वो राइट पे होते हैं उस जगह, उस लिहाज से ना, तो वो बातचीत से फिर मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये भी चेक किया यहाँ पर कि कोई ऐसा जगह भारी तो नहीं थी कि पहले कोई इनका जो है बसेरा था जिन्नात का और उसके बाद हुआ, लेकिन ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई मसला नहीं था, जगह बिल्कुल ठीक थी, प्लॉट तामीर हुआ है। उसके बाद ये जो जिन्नात और शयातीन जो हैं ये इनके ऊपर मसलत किए गए हैं, जादू करके और शैतानी अमलियात किए गए हैं इनके ऊपर, इनके घर के सरबराह के ऊपर, और मुसल्लत किए गए हैं। और इनकी बहुओं से या इनकी बेटियों से या फ़र्द वाहिद से किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
इसका ताल्लुक जो है उसी तरह से है कि एक फ़र्द को जो है जो घर का बड़ा सरबराह होता है, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, उसको जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना लेते हैं, उसको मरकज़ बनाते हैं उसके नाम से, और उसके बाद तमाम फैमिली का नाम जो है उस जादू में लिख दिया जाता है। तो वो शख्स भी मुतासिर होता है और उस घर के तमाम जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जितने भी रहने वाले हैं, वो किसी ना किसी तरीके से मुतासिर होते रहते हैं। कोई इनका तंग करने का कोई ऐसी रूटीन नहीं है कि इसी तरह से तंग करेंगे। इसका हल जो है इंशाअल्लाह ताला ये है, पहली बात यह है कि इन तमाम लोगों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, शरई अहकामात की पाबंदी करनी चाहिए, घर में जो है वो गाने हैं या म्यूज़िक है इस तरह की चीज़ें ना चलाएं, तस्वीरें हैं, बुत है, वो घर में ना रखें। उसके बाद जो है मतलब कुलाउज़ बि रब्बिल फलक, सूरह मौज़तैन, कुलाउज़ बि रब्बिल फलक, कुलाउज़ बि रब्बिन नास की जो है वो तलावत करेंगे घर में। और इंशाअल्लाह ताला बाकी का जो मसला है जादू को रिमूव करना और वो टेक्निकली तरीके से जो है वो किस तरह से होगा इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए जो है हम खुद करेंगे इस चीज़ को, वो टेक्निकली तौर पर हम करेंगे उस चीज़ को। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी तो हम फिर कील पढ़ के देंगे, जैसे पहले भी कील पढ़ के लगाए जाते हैं, कील पढ़ के लगाए जाते हैं। आपने कहा कि आपके पास जो मौकलात हैं वो जो असरात हैं उनको साथ उनको लेकर चले गए हैं, ठीक है, हाँ, तो वो हमेशा लेकिन वो असल में क्या होता है कि जैसे आपा ने ये बताया है कि जैसे हम शायद 2 हैं, ये 2 नहीं होते, पूरे कबीले होते हैं, ख़ानदान होते हैं, फिर उनके रिश्तेदार आगे होते हैं। अगर हम पकड़ते हैं, हाथ डालते हैं, तो ये पीछे से ऐड दूसरे कबीलों की मदद मंगा लेते हैं, लाखों की तादाद में जो है वो इस वक्त इस घर में मतलब लाखों की तादाद में है या हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और पीछे आते थे। और अभी जो हमने कुछ रिमूव भी किया यहाँ पे, अगर होता तो फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पे दिखाई भी देता, जो थोड़ा सा हल्का जो है, ठीक है। मौक़िल उस मेरी बहन वो अम्मा जी वो देख सकते हैं कि जिनकी आंखें खुली हों, अल्लाह ताला ने आँख पे पर्दा रखा हुआ है इंसान की आँख के ऊपर, ठीक है ना। अब जो है वो आँख के ऊपर जो पर्दा होता है, जब तक वो हटता नहीं है, ठीक है, उस वक्त तक हम नहीं देख सकते। समात आपकी जो है जब तक खुली नहीं, अल्लाह के हुक्म से खुली नहीं है, तब तक आप उसको नहीं सुन सकते। मेरी नज़र में नहीं खुली हुई आपकी समात, नहीं बिल्कुल नहीं खुली हुई, नहीं। मुझे दिखाएं आप प्लीज़। आपको मौक़िल खड़ा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे? कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तो है ही नहीं, आपकी आँख नहीं खुली हुई। कहाँ आप जाहिर तो करें, अगर ये जो है महसूसात दें मुझे, अगर कोई ऐसा एग्जिस्टेंस, चले मेरी बात सुने, हम आपकी बात में नहीं, आप ऐसा करें। डॉक्टर साहब, वो क्या था जो आले की बात कर रहे थे हम, वो जो आप बता रहे थे, मीटर होता है वो अक्सर दिखाए गए, आपको नज़र नहीं आता, एक साइंटिफिक आला है, डिवाइस है, वो डॉक्टर साहब लेके आ जाएंगे, वो एक जगह पे रख दें, मैं वहाँ पे मौके लेके जाऊँगा और ब्लिंक करना शुरू कर देगा। लेकिन आज हम इस फैमिली का मसला हल करने आए थे और कोशिश करेंगे कि हम जितना जल्दी हो सके इनका मसला हल करें। अगर आपके पास भी इनके मसले का कोई हल है या फिर इसी तरह से मिलती जुलती कोई आपकी भी कहानी है और आप जानना चाहते हैं वो वहम है या हकीकत, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। फ़िलहाल हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। और एक आखिर में बात कि इनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। इंसाफ की तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन छोटी सी कोशिश है इन आवाज़ों को सुनने की और सुनाने की। इन आवाज़ों को सहारा चाहिए। और इस नए साल से एक नए अंदाज के साथ हम सुनेंगे आपकी आवाज़, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। अगर आप हैं किसी अनदेखी मखलूक के वहम में मुब्तला और जानना चाहते हैं अपने शक की हकीकत, तो हमें कॉल करें इस नंबर पर, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ
गम हो या खुशी हो कहना